आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अक्षरों में 1 से 50 तक की गिनती। ठीक है, मतलब अंकों में ये लिखा है, साथ में शब्दों में भी लिखा है या अक्षरों में भी लिखा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स ये हम सीखेंगे, अक्षरों में, शब्दों में और अंकों में और शब्दों में, दोनों में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम टोटल 1 से लेकर 100 तक सीखेंगे। ठीक है, नीचे भी दिया हुआ है। और इस साइड पे हम सीखेंगे योग सूत्र पढ़ने की रीति। ठीक है, योग मतलब जोड़ना, इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं जिसको। दो अंकों या दो संख्याओं को के मिलने को योग कहते हैं। दो अंकों या संख्याओं के मिलने को योग कहते हैं। ठीक है, एडिशन कहते हैं या जोड़ कहते हैं, उसे जोड़ भी कहते हैं। योग सूत्र क्या है? 1 से 20 तक का संकेत जो है यहाँ पे है, हम इसको पढ़ेंगे। जैसे 1 + 1 = 2। ठीक है, मतलब 1 + 1 = 2। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अब देखो, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर उनको अंकों में गिनती याद है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं कि एक कैसा लिखा होता है। ए और का एक, जैसे यहाँ पे ये एक लिखा है ना, यहाँ पे एक लिखा है। तो यहाँ पे देखो ए और का एक हो गया। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, पहचानते हो ना, दोनों 2। तो यहाँ पे दा में ओ की मात्रा 2 है ना, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3 लिखा है, तो ता में बड़ी की मात्रा 3 हो गया। फिर इसी तरह से 4 में चा में आ की मात्रा है ना, तो बड़ा चा हो गया, 4। फिर 5 कैसे लिखा है? देखो, पा में आ की मात्रा पा, ऊपर चंद्रबिंदी, 5। फिर छा में आहा की मात्रा छहा है ना, 6, ये 6 ऐसे लिखा है ना। 7 8 के बाद यहाँ पे 9 10 ना में ओ की मात्रा 9 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मात्राओं की पहचान करना सीख जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि गिनती आपको याद होगी अंकों में। अब शब्दों के लिए आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हो यहाँ से, बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे जैसे 11 लिखा है, तो 11 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, आप देख सकते हो। आधा ग्या, आधा गा, या में आ की मात्रा या, रा है, 11। ठीक है, 11। फिर 12 कैसे लिखना है? बा में आ की मात्रा बा, रा हा, 12। 13 कैसे लिखना है? ता में ए की मात्रा ते, रा है, 13। 14 कैसे लिखना है? चा में औ की मात्रा 14। 15 कैसे लिखना है? पा आधा ना, दा में नीचे रेप, द्रा है, 15। 16 कैसे लिखना है? 16, सा में ओ की मात्रा 16। 17 कैसे लिखना है? 17। तो इस तरीके से आपको समझ के इसको पढ़ना है। ठीक है, कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। 17 के बाद 18। ठा में आ की मात्रा लगी है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 18 में है ना। आ छोटा है, ठा में आ की मात्रा ठा, रा है, 18। फिर 19 कैसे लिखेंगे? देखो, ऊ आधा ना में बड़ी की मात्रा नी, 19। फिर 20, बा में बड़ी की मात्रा है, ये 20। ठीक है, 20 हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। 21 पे कैसे लिखेंगे? देखियो, ई आधा का में बड़ी की मात्रा की, 21। ठीक है, यहाँ पे। फिर 22 कैसे लिखेंगे? देखो, 22। फिर 23 कैसे लिखेंगे? तामे की मात्रा ते, बड़ी ई सा, 23। 24 कैसे लिखेंगे? चा में ओ की मात्रा चौ, बा में बड़ी की मात्रा बी, 24। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। फिर इसके बाद 25 कैसे लिखेंगे? देखो जरा, पा आधा चा में बड़ी की मात्रा ची, 25। 26 कैसे लिखेंगे? छा आधा बा में बड़ी की मात्रा 20, 26।
फिर 27 27, फिर आ ठा में आ की मात्रा ठा और आधा ठा, ई बड़ी ई स 28, फिर 29, ऊ आधा ना ता में बड़ी की मात्रा 30 29, फिर ता में बड़ी की मात्रा 30 30, फिर इसके बाद क्या है 30 31। तो अब इसको पढ़ो 31। अब हिज करने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधे सीधे पढ़ें। देखो अब मात्राएं तुम लोगों को बता दी हैं कैसे उच्चारण करना, ठीक है। 31 को कैसे पढ़ेंगे, 31 31, ता में बड़ी की मात्रा ती है यहाँ 31 में, ठीक है। 32 में 32, यहाँ 32 में दो मात्राएं हैं, एक तो आधा ता भी लगा है, पूरा ता में बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है 32। फिर 33, तो 33 में ता में ऐ की मात्रा तय है, फिर ता में बड़ी की मात्रा ती है, फिर सा है 33, ठीक है। फिर 34 में क्या है, चा में आओ की मात्रा चौ, ता में बड़ी की मात्रा 30 34, ठीक है। ऊपर बिंदी भी है देखो 33 और 34 में, चा में आओ की मात्रा चौ, ऊपर बिंदी 30 34। हल्का सा ना का उच्चारण आता है ना, 34 ना, है ना। फिर 35, पा में आई की मात्रा 35 35, फिर 36, छा छा ता में बड़ी की मात्रा ती आधा ता सा 36, ठीक। फिर 37, सा में आई की मात्रा सै, ता में बड़ी की मात्रा ती 37। फिर 38, 38 को कैसे पढ़ोगे, देखो आ ड़ ती स 38। फिर 39, 39 कैसा लिखा है, ऊ छोटा ऊ आधा ना, ता में बड़ी की मात्रा ता में बड़ा का मात्रा ता, ठीक है। ला में बड़ी की मात्रा ली स 39 39, ठीक है। फिर 40 कैसा लिखा, चा में आ की मात्रा चा, ला में बड़ी की मात्रा ली स 40, ठीक। इसके बाद 41, 41 देखो 4 पे 41 होता है, 41 41, ई छोटा का, ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली स 41, है ना। फिर लिखा है 42, बा या बड़ा या, ला में बड़ी की मात्रा ली स 42। फिर 43, ता में की मात्रा ते, ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली स 43 43। 43 के बाद फिर 44, चा वा बड़ा वा, ला में बड़ी की मात्रा ली स 44, ठीक। 45, पा में ऐ की मात्रा पै, ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली स 45। अच्छा इसको इंग्लिश में पता है ना कैसे पढ़ते हैं, 41 42 43 44 45 46 47 48, पता है ना। हाँ, पहले मैं पढ़ती थी, ठीक। 45 के बाद फिर 46, छा में छोटी की मात्रा छी, या में आ की मात्रा या, ला में बड़ी की मात्रा ली स 46। फिर 47, सा में ऐ की मात्रा सै, ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली सा छोटा सा 47 47 47, ठीक है 47। फिर इसके बाद 48, ये है 48, बड़ा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली स 48 48। फिर 49, ऊ छोटा ना आधा ना, चा में आ की मात्रा चा, सा छोटा सा 49, ठीक है 49। फिर 50, बड़ा चा सा 50 50, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं 51 वाली लाइन में, है ना, ये है। देखो 51 है ना, ये 51, ई आधा का, या में आ की मात्रा या, वा न 51, ठीक है। फिर 52 52, बा में आ की मात्रा बा, वा न 52, ठीक है। फिर 53 मतलब 53, ता में छुट्टी की मात्रा ती, रे रा में की मात्रा रे, पा न 53,
ठीक है, 53, ठीक है। फिर 54, 54 मतलब 54 को कैसे पढ़ेंगे, चा में आओ की मात्रा चा वा न 54। फिर 55 मतलब 55, इसको कैसे पढ़ेंगे, पा छोटा चा छोटा पा छोटा ना, पा च पा न 55, ठीक है, 55। फिर है 56 मतलब 56, छा आधा पा पूरा पा न 56, ठीक। फिर है 57, यहाँ पे ये 57, तो 57 मतलब 57, 57 को कैसे पढ़ोगे, 57 सा आधा ना ता में आ की मात्रा ता वा न 57, ठीक है। फिर 58 कैसे पढ़ोगे, 58 को आ आधा ना ठा में आ की मात्रा ठा वा न 58। फिर 59 मतलब 59, 59 को कैसे पढ़ेंगे, ऊ छोटा ना छोटा सा छोटा ठा 59, 59, ठीक है। फिर 60 मतलब 60, 60, तो 60 को कैसे पढ़ोगे, सा में आ की मात्रा सा ठा छोटा सा 60, ठीक। अब आते हैं 61 पे, 61 मतलब 61 इंग्लिश में, छोटा ई छोटा का छोटा सा छोटा ठा 61, 61। फिर 62 मतलब 62, बा में आ की मात्रा बा सा ठ 62, ठीक। फिर आता है 63 मतलब 63, ता में छोटी की मात्रा ती, रा में ए की मात्रा रे, सा ठ, सा और ठा छोटा है ना, तो ती रे सा ठ 63 हो गया। फिर आया 64 मतलब 64, तो चा में आओ की मात्रा चौ ऊपर बिंदी छोटा सा ठा 64, 64 हो गया। फिर आया 65 मतलब 65, तो पा में आए की मात्रा पै सा ऊपर बिंदी सा छोटा ठा 65, 65। फिर 66 आ गया है ना, 66, छा में छोटी की मात्रा छी, या में आ की मात्रा या मतलब बड़ा या, फिर सा छोटा ठा, तो क्या हो गया 66, 66। फिर आ गया 67 मतलब 67, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सा ड़ा छोटा सा छोटा ठा छ साड़ सठ 67, ठीक है, 67। फिर आया 68, 68 मतलब 68, तो इसमें देखो छोटा आ छोटा ड़ा छोटा सा छोटा ठा, तो हो गया 68, 68। फिर आया 69 मतलब 69, ठीक है, 69 मतलब 69, समझ रहे हो ना, 69 मतलब 69। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे, छोटा ऊ छोटा ना छोटा हा आधा ता पूरा ता रा 69, ठीक, 69 हो गया, ये 69। फिर आया 70 मतलब 70, 70, सा आधा ता पूरा ता रा 70, छोटा सा आधा ता पूरा ता रा 70, ठीक है, समझ गए, 70। अब आते हैं 71 पे, 71 मतलब 71, ठीक है, समझ में आ रहा है, हैं जोर से बोलो थोड़ा, हाँ तुम लोग भी बोला करो साथ में, है ना। 71 मतलब 71, छोटा ई छोटा का छोटा हा आधा ता पूरा ता रा 71। फिर 72 मतलब 72 मतलब 72, छोटा बा छोटा हा आधा ता पूरा ता रा 72। फिर 73 मतलब 73 मतलब 73, ता में ए की मात्रा ते, छोटा हा आधा ता पूरा ता रा 73। देखो ये आधा ता पूरा ता क्यों बोलते हैं पता, क्योंकि ता तो ऐसे बना है, फिर ऊपर से ऐसे डंडी खींची है, तो मतलब ता तो है और साथ में आधा ता भी है, इसलिए ये ऊपर से ऐसे डंडी खींची रहती है, देखो हल्की सी दिख रही है, यहाँ देखो 73 में ता में ऐसी डंडी खींची रहती है ना, तो इसका मतलब पूरे ता में आधा ता भी मिला हुआ है ना,
तो ये 73 पढ़ेंगे इसको। अब आया है 74 मतलब 74, 74 मतलब 74 ये है, ठीक। तो 74 को अब पढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे इसका। चा में अ की मात्रा चौ, हा छोटा हा आधा ता पूरा ता र, 74। फिर आता है 75, 75 मतलब 75, ठीक है। तो पा छोटा छोटा चा छोटा हा आधा ता पूरा ता रा, 75, ठीक है। फिर आया 76, 76 मतलब 76, 76 में छा में छोटी की मात्रा छी छोटा हा आधा ता पूरा ता रा, 76। फिर 77 मतलब 77, ठीक है। छोटा सा छोटा ता छोटा हा आधा ता पूरा ता रा, है ना, 77, ठीक है। फिर आया है 78, 78 मतलब 78, छोटा आ छोटा ठा छोटा हा आधा ता पूरा ता रा, 78, ठीक है, 78। फिर 79, 79 मतलब 79, ठीक। ऊ आधा ना या में आ छोटा ऊ है ये, है ना, छोटा ऊ आधा ना या में आ की मात्रा या मतलब बड़ा या, सा में बड़ी की मात्रा सी, 79, है ना। फिर 80, 80 80, ठीक है, 80 मतलब 80, ठीक है, 80 80। इसको कैसे पढ़ेंगे? छोटा आ आधा सा में बड़ी की मात्रा सी, 80, ठीक है, ये है 80। के बाद आएंगे यहाँ पे 81, 81, ठीक है। इसका मतलब 81 का मतलब 81, 81, ठीक है। ये ई छोटा ई आधा का या में आ की मात्रा या मतलब बड़ा या, सा में बड़ी की मात्रा सी, 81, ठीक है। फिर आया 82 मतलब 82, ठीक है। फिर 82 को कैसे पढ़ेंगे? छोटा बा या में बड़ा या मतलब या में आ की मात्रा या बड़ा या, सा में बड़ी की मात्रा सी, 82। फिर 83 मतलब 83 मतलब 83, ठीक है। ता में ए की मात्रा ते, रा में आ की मात्रा रा, सा में बड़ी की मात्रा सी, 83। फिर 84 मतलब 84, चा में आओ की मात्रा चौ, रा में आ की मात्रा रा, सा में बड़ी की मात्रा सी, 84, ठीक। फिर 85 मतलब 85, ठीक है। छोटा पा चा में आ की मात्रा चा मतलब बड़ा चा, सा में बड़ी की मात्रा सी, 85, ठीक है। फिर 86, 86, ठीक है, 86 मतलब 86, ठीक है। छा में छोटी की मात्रा छी, या में आ की मात्रा या, सा में बड़ी की मात्रा सी, 86। फिर 87 मतलब 87 मतलब 87, सा छोटा सा बड़ा ता में आ की मात्रा ता मतलब बड़ा ता, सा में बड़ी की मात्रा सी, 87, यहाँ देखते भी जाना है। फिर 88 मतलब 88, ठीक है, 88, ठीक है, मतलब 88। तो आ छोटा आ ठा में आ की मात्रा ठा, सा में बड़ी की मात्रा सी, 88। फिर 89 मतलब 89, है ना। तो छोटा ना बड़ा वा मतलब वा में आ की मात्रा वा, सा में बड़ी की मात्रा सी, 89। फिर 90 मतलब 90, ठीक है। ना आधा बा में ए की मात्रा बे, 90, ठीक। तो ये 90 हो गया। अब यहाँ से 91, ठीक है, 91 मतलब 91, है ना, 91। ई आधा का या में आ की मात्रा या, आधा ना पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 91, ठीक है। फिर 92 मतलब 92 मतलब 92,
292, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? बा में आ की मात्रा बा, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 92, 92। फिर 93, 93 मतलब 93, 93, 93, 93, 93। ता में ए की मात्रा ते, रा में आ की मात्रा रा, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 93। फिर है 94, 94 मतलब 94, 94, 94। चा में औ की मात्रा चौ, रा में आ की मात्रा रा मतलब बड़ा रा, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 94। फिर आया 95, 95 मतलब 95, 95, 95। पा में अम की बिंदी पन, पन। चा में आ की मात्रा चा, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे। तो क्या हुआ? 95, 95, ठीक है। अब इसके बाद आया 96, 96 मतलब 96, 96, 96। छा में छोटी की मात्रा छी, या में आ की मात्रा या, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 96। फिर आया 97, 97 मतलब 97, 97, 97। सा, आधा ना, पूरा ता में, पूरा ता मतलब बड़ा ता मतलब ता में आ की मात्रा ता, सा, आधा ना, ता में आ की मात्रा ता, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 97, 97, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया 97 के बाद 98, 98 मतलब 98, 98, 98। आ, आधा ना, ठा में आ की मात्रा ठा, आधा ना, पूरा ना, वा में ए की मात्रा वे, 98, 98, ठीक है। फिर आया 99, 99 मतलब 99, 99, 99, ठीक है। ना में छोटी की मात्रा नी, आधा ना, या में आ की मात्रा या मतलब बड़ा या, आधा ना, वा में ए की मात्रा वे, 99, 99, ठीक है। फिर 100, 100 या 100, ठीक है। 100 मतलब 100, 100, 100, 100, एक, एक, सामने आओ की मात्रा 100, 100, ठीक है। तो ये तो हमने सीखी क्या? गिनती शब्दों में और अंकों में, ठीक है। और साथ में हमने इंग्लिश भी रिपीट कर ली इसी में, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ना, इसके साथ साथ। अब इसमें हम देखिए दूसरे पहलू पे, दूसरे पन्ने पे आ गए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। इंग्लिश में हम इसको ऐड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो सूत्र पढ़ने की रीति है वो इसमें दिया गया है। दो अंकों या संख्याओं को मिलने को योग कहते हैं। दो अंकों को मिलाने को योग कहते हैं, या जोड़ कहते हैं, या एडिशन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं उसे जोड़ भी कहा जाता है, या इंग्लिश में एडिशन भी कहा जाता है, या फिर योग, है ना। तो अब देखो, जो बच्चे हिंदी पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको थोड़ा सा हिंदी यहाँ पढ़ना है। पढ़ो बच्चों, हिंदी पढ़ो, पढ़ो। रुक जाओ 1 मिनट। देखो क्या लिखा है? दा में ओ की मात्रा दो, ऊपर से पढ़ो। या में ओ की मात्रा योग, योग। सा में बड़े ओ की मात्रा सूत्र, सूत्र। पढ़ने, ना में की मात्रा ने, पढ़ने। का में बड़ी की मात्रा की, रा में बड़ी की मात्रा री, ता में छोटी की मात्रा ती, रो, री, ती। फिर यहाँ पे लिखा है दा में ओ की मात्रा दो, अंग, आ में आम की बिंदी अंग, का में ओ की मात्रा को पर बिंदी अंकों। या में बड़ा की मात्रा या, तो बड़ा या हो गया तो या। सा ऊपर बिंदी आधा खा, या में आ की मात्रा या, ओ में बड़े ओ की मात्रा ओ की मात्रा, आ में ओ की मात्रा ओ, ठीक है। तो ओ हो गया।
संख्याओं, कामे की मात्रा के, मामे छोटी की मात्रा मी, ने मिलने, कामयों की मात्रा को मिलने को, योग, यामयों की मात्रा योग, कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, दो अंकों या संख्याओं के मिलने को योग कहते हैं। उसे, सामने की मात्रा से, उसे, जामयों की मात्रा जोड़, भी, भामेवाड़ी की मात्रा भी, कह, तामे की मात्रा सकते हैं, उसे जोड़ भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो है नीचे क्या लिखा है, यामयों की मात्रा योग सूत्र बराबर या इक्वल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, बराबर हिंदी में बोलते हैं तो इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, 1 से 20 तक, मतलब 1 से 1 to 20, ठीक है, तक संकेत। अब संकेत क्या रहता है इसका, ये संकेत रहता है प्लस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम चालू करते हैं। तो 1 + 1 मतलब 1 धन 1, इसको हिंदी में धन बोलते हैं, ये जो है अपना। ठीक है, ये जो है इसको धन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्लस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देते हैं योग या जोड़। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब यहाँ जैसे 1 धन 1 बराबर 2, 1, और ये अभी हिंदी में बताया। अब इंग्लिश में 1 + 1 = 2। ठीक है, और हिंदी में 1 + 1, हिंदी में 1 धन 1। ठीक है, 1 धन 1 बराबर 2। ठीक है, 1 धन 2 बराबर 3, या 1 + 2 बराबर 3, मतलब 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा। ठीक है, या फिर 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 1 धन 3 बराबर 4, 1 धन 4 बराबर 5, मतलब 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा। इसी तरह से 1 धन 6 बराबर 7, इसी तरह से पूरा दिया गया। देखो, 1 धन 1 बराबर 2, 1 धन 2 बराबर 3, 1 धन 3 बराबर 4, 1 धन 4 बराबर 5, 1 धन 5 बराबर 6, 1 धन 6 बराबर 7, 1 धन 7 बराबर 8, और 1 धन 9 बराबर 10। ये पूरा टेबल निकाल लेना इसमें। 1 धन 8 बराबर 9, 1 धन 9 बराबर 10, 1 धन 10 बराबर 11। ठीक है, तो देखो 2 का पहाड़ा बन गया क्या, 2 का पहाड़ा नहीं बनेगा, यहाँ पे तो जोड़ कर रहे हैं अपन। तो 1 और 1 को जोड़े तो 2 आया। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6, 1 + 6 = 7, 1 + 7 = 8, 1 + 8 = 9, 1 + 9 = 10, 1 + 10 = 11। ठीक है, तो ये जोड़ने का तरीका बताया है। ठीक है, कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 2 और 2 कितना हुआ, 4, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो 2 + 3 = 5, मतलब 2 धन 3 बराबर 5, मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 3 धन 4 बराबर 6, या 3 + 4 बराबर 6, 2 धन 4 बराबर 6, है ना, ऐसे ही है ना। तो 2 + 4 = 6, 2 धन 5 बराबर 7, 2 धन 5 बराबर 7, मतलब 2 + 5 = 7, 2 + 6 = 8, मतलब 2 धन 6 बराबर 8, मतलब 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, और 2 में 7 जोड़ोगे तो 9, तो 2 धन 7 बराबर 9। ठीक है, 2 धन 8 बराबर 10, मतलब 2 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 10, और 2 में 9 जोड़ोगे तो 11, और 2 में 10 जोड़ोगे तो 12। तो इसी चीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं 2 धन 10
बराबर 12, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 + 10 = 12। ठीक है, ये तो पता है ना, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ 3 पे देखो, 3 + 1 = 4, मतलब 3 धन 1 बराबर 4, मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। ठीक है, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 3 धन 2 बराबर 5, या 3 + 2 = 5। ठीक है, फिर 3 धन 3 बराबर 6, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा ना। फिर 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 3 में 9 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 3 में 10 जोड़ोगे तो 13 आएगा। तो 3 धन 10 बराबर 13, 3 धन 9 बराबर 12, 3 धन 8 बराबर 11, 3 धन 7 बराबर 10, 3 धन 6 बराबर 9, 3 धन 5 बराबर 8, 3 धन 4 बराबर 7, 3 धन 3 बराबर 6, 3 धन 2 बराबर 5, 3 धन 1 बराबर 4। तो 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 3 + 3 = 6, 3 + 4 = 7, 3 + 5 = 8, 3 + 6 = 9, 3 + 7 = 10, 3 + 8 = 11, 3 + 9 = 12, 3 + 10 11 13। ठीक है, क्लियर है। दूसरी लाइन पे चलें। अब लाइन जो है हमारे पास कौन सी है, 4 वाली है ना, 4 में जोड़ा गया है। अब चलो, 4 धन 1 बराबर 5, 4 धन 2 बराबर 6, 4 धन 3 बराबर 7, 4 धन 4 बराबर 8, 4 धन 5 बराबर 9, 4 धन 6 बराबर 10, 4 धन 7 बराबर 11, 4 धन 8 बराबर 12, 4 धन 9 बराबर 13, 4 धन 10 बराबर 14। मतलब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9, 4 में 6 जोड़ोगे तो 10, 4 में 7 जोड़ोगे तो 11, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12, 4 में 9 जोड़ोगे तो 13, 4 में 10 जोड़ोगे तो 14। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 4 + 3 = 7, 4 + 4 = 8, 4 + 5 = 9, 4 + 6 = 10, 4 + 7 = 11, 4 + 8 = 12, 4 + 9 = 13, 4 + 10 = 14। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी अभी कहाँ, 10 तक। अभी 10 का और बाकी है, मतलब 20 तक पढ़ना है। ठीक है, हाँ, 20 तक यहाँ है। चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 धन 1 बराबर 6, 5 में 1 जोड़े तो 6, 5 धन 2 बराबर 7, मतलब 5 में 2 जोड़े तो 7, 5 धन 3 बराबर 8, मतलब 5 में 3 जोड़े तो 8। ठीक है, 5 धन 4, 5 धन 4 बराबर 9, मतलब 5 में 4 जोड़े तो 9, 5 धन 5 बराबर 10, मतलब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 5 धन 6 बराबर 11, मतलब 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 5 में 7, 5 धन 7 बराबर 12, मतलब 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 5 धन 8 बराबर 13, तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। फिर इसके बाद 5 धन 9 बराबर 14, मतलब 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। आप जोड़ के देखो, 5 में 9 जोड़ो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना। 5 धन 10 बराबर 15, मतलब 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो 5 + 1 बराबर 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8,
5 + 4 = 9, 5 + 5 = 10, 5 + 6 = 11, 5 + 7 = 12, 5 + 8 = 13, 5 + 9 = 14, 5 + 10 = 15। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट मतलब दूसरी लाइन में। ठीक है। 6 धन 1, 6 में 1 जोड़े तो कितना आया 7, 6 धन 1 बराबर 7, 6 धन 2 बराबर 8, मतलब 6 में 2 जोड़े तो 8 आया, 6 धन 3 बराबर 9, मतलब 6 में 3 जोड़े तो 9 आया, 6 धन 4 बराबर 10, मतलब 6 में 4 जोड़े तो 10 आया, 6 धन 5 बराबर 11, मतलब 6 में 5 जोड़े तो 11 आया, 6 धन 6 बराबर 12, मतलब 6 में 6 जोड़े तो 12 आया, 6 धन 7 बराबर 13, मतलब 6 में 7 जोड़े तो 13 आया, 6 धन 8 बराबर 14, मतलब 6 में 8 जोड़े तो 14 आया, 6 धन 9 बराबर 15, मतलब 6 में 9 जोड़े तो 15 आया, 6 धन 10 बराबर 16, मतलब 6 में 10 जोड़े तो 16 आया। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे काउंट करेंगे देखो, 6 + 1 = 7, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9, 6 + 4 = 10, 6 + 5 = 11, 6 + 6 = 12, 6 + 7 = 13, 6 + 8 = 14, 6 + 9 = 15, 6 + 10 = 16। ठीक है। ठीक है। फिर 7 में 1 जोड़े तो 8 आया, 7 धन 1 बराबर 8, 7 धन 2 बराबर 9, मतलब 7 में 2 जोड़े तो 9 आया, 7 धन 3 बराबर 10, मतलब 7 में 3 जोड़े तो 10 आया, 7 में 4 जोड़े तो 11 आया, 7 में 5 जोड़े तो 12, 7 में 6 जोड़े तो 7 में 7 जोड़े तो 7 में 8 जोड़े तो 15 आया, 7 में 9 जोड़े तो 16 आया, 7 में 10 जोड़े तो 17 आया। तो 7 + 1 = 8, 7 + 2 = 9, 7 + 3 = 10, 7 + 4 = 11, 7 + 5 = 12, 7 + 6 = 13, 7 + 7 = 14, 7 + 8 = 15, 7 + 9 = 16, 7 + 10 = 70। ठीक है। क्लियर है। इसी तरह से 8 + 1 = 9, 8 + 2 = 10, 8 + 3 = 11, 8 + 4 = 12, 8 + 5 = 13, 8 + 6 = 14, 8 + 7 = 15, 8 + 8 = 16, 8 + 9 = 17, 8 + 10 = 18। ठीक है। मतलब 8 में धन करेंगे 1 का, मतलब 8 में जोड़ेंगे 1 को तो 9 आएगा, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 8 में 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 8 में 10 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देखो, 8 + 1 = 9, 8 + 2 = 10, 8 + 3 = 11। ये तो बता चुका हूँ ना इंग्लिश में इसको। 8 + 4 = 12, 8 + 5 = 13, 8 + 6 = 14, 8 + 7 = 15, 8 + 8 = 16, 8 + 9 = 17, 8 + 10 = 18। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे, और भी टेबल है, ये देखिए इतना और बचा है, इसको देखते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, है ना। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15, 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो 18, सीधा सीधा 9 दूनी 18, है ना। 9 में 10 को जोड़ेंगे तो 19, 9 में 10 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 10 और 9 19 हो गया, 9 और 10 19 हो गया। ठीक है। तो 9 + 1 = 10,
9 + 2 = 11, 9 + 3 = 12, 9 + 4 = 13, 9 + 5 = 14, 9 + 6 = 15, 9 + 7 = 16, 9 + 8 = 17, 9 + 9 = 18, 9 + 10 = 19। ठीक है, फिर इसमें 10 में 1 जोड़े तो 11 हो गया, 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गया, 10 में 3 जोड़े तो 13 हो गया, 10 में 4 जोड़े तो 14 हो गया, 10 में 5 जोड़े तो 15 हो गया, 10 में 6 को जोड़े तो 16 हो गया, 10 में 7 को जोड़े तो 17 हो गया, 10 में 8 को जोड़े तो 18 हो गया, 10 में 9 को जोड़े तो 19 हो गया, 10 में 10 को जोड़े तो 20 हो गया। तो 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12, 10 + 3 = 13, 10 + 4 = 14, 10 + 5 = 15, 10 + 6 = 16, 10 + 7 = 17, 10 + 8 = 18, 10 + 9 = 19, 10 + 10 = 20। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जोड़ना है। योग सूत्र पढ़ने का नियम देखो, या में ओ की मात्रा योग, सा में बड़े ओ की मात्रा सूत्र, पढ़ने, का में आ की मात्रा का है ना, बड़ा का है तो का, ना में छोटी की मात्रा नियम, योग सूत्र पढ़ने का नियम। ये नियम नीचे दिया गया है, यहाँ पे योग सूत्र को पढ़ने का नियम बताया गया है, इसको कैसे पढ़ना है देखेंगे हम, है ना। 1 + 1 = 2, जो अभी हमने पढ़ा है, देखो कैसे पढ़ा है इसने। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6। इसी तरह से आगे भी पढ़ते जाना है, ये लिखा भी इसी तरह से आगे के अंक भी पढ़ना है। अब इसी चीज़ को कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे। तो 1 मतलब 1 मिनट, देखो इस 1 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, PLUS बोलते हैं। ठीक है, 1 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। बराबर को क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं बराबर को। 2 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 2 बोलते हैं। तो अब क्या हो गया, 1 + 1 = 2, ऐसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे ये हिंदी में लिखा है, ये पूरा हिंदी में लिखा है, अब इंग्लिश में आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6। ठीक है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में आपको वर्ड पता होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, समझ रहे हो। जैसे 1 को इंग्लिश में 1 बोलते हैं, धन को इंग्लिश में प्लस बोलते हैं, 1 को 1 बोलते हैं, बराबर को इक्वल बोलते हैं, और 2 को 2 बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मतलब 1, 1 + 1 = 2, 1 + 1 मिनट यार, हिंदी में लिख दो, 1 + 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, ऐसे ये इंग्लिश में पढ़ लिया हमने। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन ने पढ़ लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने इस क्लास में सीखा पूरा अक्षरों को हिंदी में पढ़ना,
मतलब अंकों को शब्दों में पढ़ना सीखा, और साथ में इस वीडियो में हमने योग सूत्र पढ़ने की रीति पढ़ी। 1 धन 1 बराबर 2, मतलब 1 + 1 = 1 धन 2 बराबर 3, 1 + 2 = 3। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सीखा है। 1 धन 3 बराबर 4, इंग्लिश में 1 + 3 = 4। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।